बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ईद के अहकाम, रोज़ों के बाद ईद आएगी तो आपने ईद के दिन क्या करना है। इसी तरह ईद उल अज़हा आती है। ईद पहले तो है खुशी का दिन। आप अलैहिस्सलाम ने देखा लोग खेल कूद कर रहे मदीना में, तो 2 दिन रखे हैं। फरमाया कि ये कौन से 2 दिन हैं। उन्होंने कहा कि ज़माना जाहिलियत में हम 2 दिन खूब उछल कूद करते थे, खाते पीते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों के एवज़ रिप्लेसमेंट के तौर पे तुम्हें 2 इससे अच्छे दिन दे दिए हैं, ईद उल फ़ितर व ईद उल अज़हा। एक रोज़ों के बाद वाली ईद फ़ितर और एक कुर्बानी की ईद उल अज़हा। ईद खुशी का दिन है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम सब मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कहते थे कि मैदान में निकलो और जमा हो जाओ, मुसलमानों की शान व शौकत नज़र आए। हज़रत उम्मे अतिया अल अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जो कि अल्लाह के नबी के साथ जंगों और जिहाद में भी शरीक रहीं, फरमाती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिजल हुय्यज़, कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने बाहर जाएँ। हत्ता कि जो औरतें हैं ख़ास दिनों में जिन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी होती, उनको भी लेके आएँ। हत्ता कि जिसके पास चुनरिया नहीं है, दुपट्टा नहीं है, उसकी बहन, उसकी साथी उसको अपने दुपट्टे में से ओढ़ के साथ ले जाए और मैदान में ईद की नमाज़ पढ़ी जाए। अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो तो मैदान में ही पढ़नी चाहिए। अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या बारिश है तो मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा मस्जिद में भी ईद की नमाज़ पढ़ाई है। खुशी का दिन है। मस्जिद नबवी में हबशी कलाबाजियाँ लगा रहे थे, तीरंदाजी कर रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यहाँ पे टोड़ी मुबारक रख के देखती रहीं और फिर कहती मैं थक गई, अल्लाह के नबी नहीं थके। वो मुझे दिखाते रहे। घर वालों को एंजॉय करवाना होता है ईद के दिन, गुस्सा नहीं करना होता। ईद के दिन लड़ना नहीं होता, बच्चों को नहीं मारना होता, खुश करना होता है, आराम से बैठना होता है, खाने पीने ख़रीद के दें उनको। और ईद के अहकाम में से एक सबसे पहला अदब यह है कि गुस्ल करके जाना, तहारत की नीयत से, खूबसूरती की नीयत से, अल्लाह की रज़ा की नीयत से, और जल्दी मस्जिद में पहुँचना। फ़जर की नमाज़ के बाद जब सूरज तुलू होता है, एक नेज़े तक पहुँच जाए तो ईद की नमाज़ का वक्त जायज़ हो जाता है। और ईद उल अज़हा कदरे जल्दी पड़ी जाती ताकि फ़ौरन जाके कुर्बानी करें, और ईद उल फ़ितर थोड़ी सी लेट, ये नहीं कि बहुत लेट। फ़जर की नमाज़ के बाद हरमैन में भी देखें कि फ़ौरन वो सूरज जब तुलू होता है तो एक नेज़े पे पहुंचता है, 10-15 मिनट के फासले पे, तो ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे उससे वापस नहीं आते थे, रास्ता बदलते थे ईद के दिन, ताकि जहाँ से गुज़रें वो चीज़ें गवाह बने और मुसलमानों की हैसियत का मुआशरे में पता चले। और ईद के दिन औरतें खुशबू लगा के बाहर ना निकलें, ये जायज़ नहीं है। उनकी नमाज नहीं होती खुशबू लगा के बाहर। जब मर्दों को जो स्मेल पहुँचे, फ्रेगरेंस पहुँचे, तो ये जायज़ नहीं औरत के लिए। बल्कि आपने फरमाया जाके वज़ू करे दोबारा, जिसने खुशबू लगा के मस्जिद में आई और जिस कपड़े पे लगी उसको भी धोए। और मर्द जो हैं खुशबू लगा के हैं। इमाम हसन बसरी 110 हिजरी में फौत हुए, फरमाते कि ईद के दिन जो हम पहला काम करते थे वो था गज़्ज़ुल बसर, अपनी नज़रों को झुकाते थे। ये नहीं कि हम दूसरों की औरतों को भी देखें और आप ईद की नमाज़ भी पढ़ने जा रहे हैं, अपना अजर ज़ाया नहीं करना। बड़े ख्याल से औरतें एक साइड पे जाएँ, पर्दा करके जाएँ और अपने कपड़े टखनों से नीचे तक गिराएँ, और मर्द टखनों से ऊपर कपड़ा रखें। ये मर्दों और औरतों के लिबास में फ़र्क है। और ईद की नमाज़ में ना इकामत है, ना अज़ान है, ना मिंबर है। आप अपना नेज़ा सामने गाड़ के सुतरा बना के नमाज़ पढ़ते थे। ना मिंबर, ना इकामत, ना नमाज। और ईद की नमाज़ की पहली रकत में 7 तकबीरें और दूसरी रकत में 5 तकबीरें, कम और ज़्यादा भी पढ़ी जा सकती हैं जैसा कि अहादीस में आता है। लेकिन जो बहुत ऑथेंटिक अहादीस हैं, जो मुसलसल काम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पहली रकत में 7 और दूसरी में 5 तकबीरें हैं। और इसलिए कि अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। इसलिए ईद का दिन कि अल्लाह अकबर पढ़ो। ईद के दिन गाने नहीं सुनने, फिल्में नहीं देखनी, ड्रामों में नहीं लगना, हराम काम नहीं करने, खुशी में आके अपने से बाहर नहीं होना। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब खुशी मिले तो शेखी ना बघारो, जब परेशानी आए तो बेसब्रे ना हो जाओ, सब अल्लाह की तरफ से है। और ईद की नमाज़ के बाद खुतबा होता है। खुतबा जो सुनना चाहे सुने, जो जाना चाहता है चला जाए। और इमाम और ख़तीब को चाहिए कि औरतों के अहकाम के मुताल्लिक़ भी कुछ खुतबे में बताए। जैसे कि हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मर्दों को खिताब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ चले गए और उनको नसीहत की कि जहन्नम में ज़्यादा औरतें जाती हैं। उन्होंने कहा वो क्यों? फरमाया कि शिरक ज़्यादा औरतें करती हैं और ख़ावंदों की नाशुक्री भी ज़्यादा करती हैं, तो तुम सदका किया करो जहन्नम से बचने के लिए। तो देखा कोई अपनी अंगूठी उतार के दे रही है, कोई कांटे, और कोई बूंदियाँ यहाँ से कोके उतार के हज़रत बिलाल के कपड़े में फेंक रही कि किसी तरीके से हम जहन्नम से बच जाएँ। तो आजकल स्पीकर मौजूद हैं, अलग से जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही खुतबे में कंप्राइजिंग करते हुए ख़तीब मुख्तसर खुतबा देते हुए औरतों को भी नसीहत करे और लंबा खुतबा ना दे।
और ईद के दिन लोग गले भी मिलते हैं, कोई हरज नहीं। और ईद के दिन ये कह सकते हैं तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमसे भी कबूल करे और आपसे भी कबूल करे। और उसके बाद घर में आके आराम करें। ईद की खुशियों के दिन रोज़े जब ख़त्म हम करते हैं तो सारी नमाज़ें भी साथ ख़त्म नहीं करनी। हमारी खुशी के दिन एक नमाज और बढ़ जाती है, यानी कि ईद की नमाज़। और ईद के दिन अगर जुमा आ जाए तो आपको जुमा माफ़ है, पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, लेकिन ख़तीब जुमा पढ़ाएगा। और ईद की खुशियों में अल्लाह आपको और हम सबको तौफ़ीक़ें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।